हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का यहाँ पर वीकली टेस्ट का मोस्ट वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में यानी कि 3 अगस्त को पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही आपका कोई भी पर्सनल इश्यू हो, पर्सनल डाउट हो या फिर मुझसे बात करनी हो तो यहाँ पर इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि फिजिक्स का आप लोग का एग्जाम होने वाला है 3 अगस्त को। तो हम लोग यहाँ पर फिजिक्स का ही देखने वाले हैं और इसमें हम लोग क्लास 12 का देखने वाले हैं। इसके बाद क्लास 11 का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्लास 11 वाले स्टूडेंट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर धुंधला दिख रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, यानी कि एक गतिमान चार्ज उत्पन्न करता है। आपको 12th क्लास में ये पूरा डिटेल में पढ़ना है कि अगर कुछ चार्ज यानी कि आवेश स्थिर है तब क्या होगा, अगर वो एक समान वेग से चल रहा है तब क्या होगा, और त्वरित हो रहा है तब क्या होगा, ये सारा कुछ पढ़ना है। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा क्या है कि एक गतिमान चार्ज उत्पन्न करता है, यानी कि अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, यानी कि गतिमान है वो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ दोनों उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। इसको बोलते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी कि दोनों उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि एक विद्युत परिपथ में, तो एक विद्युत परिपथ में क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी, या फिर आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी काम आ सकता है। तो याद रखिएगा इसको। राइट आंसर क्या जाएगा कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर जो है हमेशा ये सीरीज में कनेक्ट रहेगा। एंड जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर इन पैरेलल, यानी कि वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। हिंदी में देखें तो एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या है यहाँ पर देख लीजिए कि द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स इज, लॉरेंज फोर्स के लिए व्यंजक है। तो लॉरेंज फोर्स के लिए व्यंजक क्या होता है, तो ये होता है ए बराबर क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस में क्यू भी क्रॉस बी, इस प्रकार से भी हम लोग लिखते हैं। तो ऐसे भी आप लोग चाहे तो मतलब कि ऐसे भी पूछा जा सकता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट वाज डिस्कवर्ड बाय, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो ये आप लोगों ने चैप्टर के शुरुआती में पढ़ा होगा। यदि आप लोग का चैप्टर कंप्लीट है तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, किसने किया था, तो ऑर्स्टेड ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। ऑर्स्टेड का प्रयोग इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और ये पूछा भी जाता है अक्सर, तो उसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, दिखा रहा हूँ आप लोग को। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स बायो-सावर्ट लॉ। हो सकता है कि इधर आपका नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ दिया है, क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स बायो-सावर्ट लॉ, यानी कि बायो-सावर्ट के लॉ को यहाँ पर कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बायो-सावर्ट नियम का प्रतिनिधित्व करता है। तो बायो-सावर्ट नियम का जो एक्चुअली फार्मूला होता है ना, जो लास्ट में आता है डेरिवेशन के बाद, वो हमको यहाँ पर बताना है, जो कि क्या होता है। मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ नीचे, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ क्या होता है। ये होता है हमारा डी बी वैक्टर, एक मिनट, हाँ यहाँ पर लिखता हूँ डी बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, डी बी वैक्टर इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट
म्यू नोट और यहाँ पर आपका होता है इनटू में डी वेक्टर क्रॉस, यहाँ पर आ जाएगा आपका आर वेक्टर अपॉन में यहाँ पर आपका आ जाएगा 4πr⁵, यही होता है। तो ऐसा आपको आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। क्या बोल रहा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार क्या होता है, तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसके अनुसार होता है कि बी डॉट बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का यहाँ पर क्या होता है बंद समाकलन, यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होता है म्यू नोट आई। क्या होता है म्यू नोट आई, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर बोल सकते हैं बंद समाकलन किसका, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का जो होता है किसके बराबर होता है, म्यू नोट इंटू आई के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्या बोल रहा है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट बताना है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। इसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। तो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का इकाई एक तो होता है टेस्ला, क्या होता है, एक मिनट यहाँ पर आपका टेस्ला। ठीक है, ये एसआई यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पर टेस्ला दिया नहीं है और ना ही इसने एसआई पूछा भी है। तो और क्या हो सकता है, तो और होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये टेस्ला के बराबर ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पर वेबर पर मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, यानी कि लॉरेंज बल क्या है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया कि फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि लॉरेंज बल क्या है, तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो बल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, जिसमें कि सबसे पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपका रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि विच फील्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग चार्ज, यानी कि गतिमान आवेश द्वारा कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा कि अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गतिमान आवेश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच फील्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज एट रेस्ट, यानी कि स्थिर आवेश द्वारा कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा कि स्थिर आवेश के द्वारा केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस का हम लोगों ने आंसर देख लिया। इसके बाद आ जाते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर, जिसमें कि पहला क्वेश्चन से क्या है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, यानी कि एमीटर और वोल्ट मीटर में आपको अंतर बताना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में क्वेश्चन है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप लोग पॉइंट वाइज ही लिखिएगा तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। जैसे बॉक्स बना लीजिएगा, एक तरफ एमीटर एक तरफ वोल्ट मीटर, और पॉइंट बना करके या फिर ABC ऐसे पॉइंट दे करके लिखेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि एमीटर में पहला पॉइंट है कि इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस लिए इसको यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर वोल्ट मीटर में लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट के दोनों पॉइंटों के बीच मेजर करने के लिए, पोटेंशियल मेजर करने के लिए जो हम लोग लगाते हैं वो वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन मीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट इन पैरेलल विथ इट, यानी कि इसको हम लोग कैसे गैल्वेनोमीटर बना सकते हैं, तो एक शंट लगा करके बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है इसमें वोल्ट मीटर में कि अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ लार्ज रेजिस्टेंस इन अ सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लार्ज रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं वो भी सीरीज में। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी है कि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट,
और यहाँ पर है कि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब कि सीरीज में होता है, ये पैरेलल में होता है। इट्स रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लो होता है। इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, ऐसे करके आपको डिफरेंट लिख देना है। यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, हिंदी वाला स्टूडेंट वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही क्वेश्चन को बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या देखिए कि स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम बताएं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, यह नियम तो निर्वात में किसी भी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी का समाकलन पथ में कुल धारा तथा निरपेक्ष पारगम्यता, जिसको कि हम लोग म्यू नेट से डिनोट करते हैं, के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि बंद इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र है, डीएल अल्पांश तत्व है, ठीक, मतलब कि कोई जो तार है उसका छोटा सा अल्पांश है, और म्यू नॉट है मुक्त स्थान का निरपेक्ष पारगम्यता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ दिया गया, और इंग्लिश में भी वही बात यहाँ पर दिया गया है कि एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रेटेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्शन बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। तो वही बात यहाँ पर सेम टू सेम है, ठीक है। नेक्स्ट जो कि आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट ही है, और ये 5 नंबर वाले में पूछा जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का क्या यूज है बताना है, ठीक है। और वही हिंदी में है कि गैल्वेनोमीटर का क्या उपयोग है, तो इसको भी पॉइंट वाइज ही लिखिएगा। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा कि गैल्वेनोमीटर की निम्नलिखित यूज है, यानी कि यूजेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो पहला है इट इज़ यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करेंट इन अ सर्किट, एग्जाम्पल इन व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि इसका हम लोग उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए व्हीटस्टोन यहाँ पर ब्रिज दिया गया है। फिर है इट इज़ यूज्ड एज एन एमीटर बाय यूजिंग अ लो रेजिस्टेंस अक्रॉस इट, ठीक है। फिर थर्ड में है कि इट इज़ यूज्ड अ वोल्टमीटर बाय यूजिंग अ हाई रेजिस्टेंस, लो यूज करेंगे तो एमीटर की तरह हो जाएगा, हाई यूज करेंगे तो वोल्टमीटर की तरह हो जाएगा। फिर है इट इज़ यूज्ड एज एन ओम मीटर बाय मेकिंग स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ पर दिया गया है कि इसका उपयोग किसी परिपथ में धारा की उत्पत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए व्हीटस्टोन सेतु, इसके आर पार कम प्रतिरोध का उपयोग कर इसको एमीटर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, और फिर वही अगर ज़्यादा उपयोग कर देंगे तो वोल्टमीटर के रूप में, और फिर क्या होता है कि विशेष प्रबंध करके इसका ओम मीटर के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 5 नंबर वाला भी कंप्लीट होता है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आंसर की आपको सबसे पहले प्रोवाइड इसी चैनल पर किया जाएगा, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। 3 अगस्त को आपका एग्जाम है, उसी दिन आपको आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसके लिए भी जरूर बने रहेगा। आंसर की आपको सुबह में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।